आई मुसीबत टल जाए और आई मुसीबत टल जाए और किस्मत की मेराज बने। आई मुसीबत टल जाए और किस्मत की मेराज बने। सच्चे दिल से मान ले जो भी तौशा गौसे आजम का, सच्चे दिल से मान ले जो भी तौशा गौसे आजम का। ये बात सिर्फ अफसाना नहीं है, ये बात हकीकत है। सरकार बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया है कि जो शख्स सच्चे दिल से खत्मे कादरिया शरीफ को मान लेता है तो उसकी मुसीबतों की जमानत अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ में। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन है, गुजरात अहमदाबाद की सरजमीन है। तवज्जो का तालिब फरमाया, एक शख्स जिसकी बीवी 10 साल के बाद उम्मीद से होती है, 10 साल के बाद पेट में बच्चा आया, जब सोनोग्राफी कराई जाती है, जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, डॉक्टरों ने रिपोर्ट देखी तो क्या देखा? रिपोर्ट आती है कि जिस्म है लेकिन सर नहीं। अल्लाह अकबर, जिस्म है लेकिन सर नहीं है। अल्लाह अल्लाह, वो इंसान परेशान हो गया कि 10 साल के बाद ये नेमत उज़्मा मुझे मिली थी और उसके बाद ये इनाम मिला। रिपोर्ट बताती है कि जिस्म है लेकिन सर नहीं है। परेशान हो गया, घबरा गया कि आलम क्या हो। इतने सालों के बाद ये मामलात हुए थे। देखो आलिमों की सोहबत से क्या इनाम मिला करता है, बुजुर्गों की सोहबत से क्या मिला करता है। वो शख्स आलिमों से मोहब्बत रखा करता था, पहुंचा एक आलिमे दीन की बारगाह में, हाज़िरे खिदमत होता है, जाकर अर्ज करता है हुजूर मेरे साथ मामलात ऐसे हैं। 10 साल के बाद ये नेमत अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है, लेकिन जब रिपोर्ट आई है तो रिपोर्ट में ये मामलात है, जिस्म है लेकिन सर नहीं है। क्या किया जाए? सरकार बात समझ में नहीं आती है, मेरा ज़हन काम नहीं कर रहा है। जो आलिमे दीन थे, जो अल्लाह और रसूल के मानने वाले सच्चे जानकार, सच्चे उनकी बातों पर अमल करने वाले थे, देखो बुजुर्गों से आलिमों से निस्बत का क्या इनाम अता होता है। जो आलिमे दीन थे उन्होंने रास्ता बताया। तवज्जो का तालिब, रास्ता क्या बताया? कहा शेख अब्दुल कादिर का नाम सुना है, मसल के बोलो सुभान अल्लाह। कहा कि अगर बात ऐसी है तो एक बार और जाकर जांच कराओ, एक बार और टेस्ट कराओ। वो शख्स जाता है, दोबारा टेस्ट कराता है, टेस्ट कराया, रिपोर्ट आई, लेकर के फिर हाजिर आया, आकर के कहता है कि हुजूर रिपोर्ट तो वही है, जिस्म है लेकिन सर नहीं। किया क्या जाए? कौन सा रास्ता अपनाया जाए? डॉक्टरों का कहना है इसे अबॉर्शन कर दिया जाए, इसे खत्म कर दिया जाए। मेरे मामलात 10 साल के बाद ये मामलात हुए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। परेशान है तो आलिमे दीन का जवाब सुनो। उन्होंने कहा कि सच्चे दिल से शेख अब्दुल कादिर जिलानी का तोशा मान ले। अल्लाह अकबर, जलवा देखो बड़े पीर का। कहा आपको इतना यकीन है? कहा तू तोशा सच्चे दिल से मान ले, बाकी गौसे आजम पे छोड़ दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कबीरा। सच्चे दिल से आलिमे रब्बानी की मौजूदगी में उस शख्स ने तोशा माना और उसके बाद मामलात ये हुए, दिन गुजरना शुरू हो गए, रातें गुजरने लगी। 9 महीने के अय्याम जब पूरे होते हैं, कायनात में दुनिया ने निगाहों से देखा, बच्चे की जब पैदाइश हो रही है तो नरीना खूबसूरत बच्चा पैदा हो रहा है। सही सालिम बच्चा पैदा हो रहा है। अल्लाह अकबर। जब बच्चे की पैदाइश हुई, बच्चे को लेकर आलिमे दीन की बारगाह में पहुंचा, कहा हुजूर ये बच्चा पैदा हुआ है, आप ही इसका नाम रख दें। अल्लाह अकबर, नाम रखा गया अब्दुल कादिर। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर नाम रखा गया। उस शख्स ने पूछा कि हुजूर मेडिकल साइंस ने तो जवाब दे दिया था, आपने किस भरोसे पे कह दिया था? मेडिकल साइंस पे आजकल के लोग भरोसा करते हैं, तो आलिमे रब्बानी का जवाब था, जहां मेडिकल साइंस खत्म होती है, गौसे आजम के कदमों की धूल की बरकत वहीं से शुरू होती है। अल्लाह अकबर। कदमों की धूल की खैरात वहीं से शुरू होती है। अब मामलात ये हुए, कहा किस भरोसे से आपने कह दिया था, किस भरोसे से, किस यकीन से आपने कह दिया था कि जाओ गौसे आजम का तौशा मान लोगे तुम्हारे मामलात हल हो जाएंगे। तो आलिमे रब्बानी का जवाब सुनो, कितना खूबसूरत जवाब दिया है। कहा है मैंने सोचा कि जो गौसे आजम 600 साल पुराने मुर्दे को कब्र से जिंदा उठा देते हैं, तो इस
करने में क्या अल्लाह वो गौसे आजम शान है, वो गौसे आजम का जलवा है। फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम माला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे। ये देखे मामला बड़े बड़े। आज इस बच्चे की उम्र 8 साल है, सही सलामत है। ये अपनी अपनी अकीदत की बात है दोस्तों, तो जैसी अकीदत रखता है वैसे मामलात होते हैं। इस मोहल्ले में बहुत सारे घर होंगे, लेकिन 11वीं की महफिल सजाया सिर्फ सलीम साहब, गुलाम मुस्तफा साहब। तो मामलात ये होते हैं कि बरकतें जिन्हें मिलती हैं वो गौसे आजम को नहीं भूलते। मुसलसल कई सालों से गौस पाक का जलसा सजाकर ये बता दिया गया कि आपके कदमों की खैरात हमें अता हो रही है, और सरकार गुजारिश है इसी तरीके से हमें ये खैरात मिलती रहे। हजरात मोहतरम मकार, इसलिए कि ये दौलत, ये शोहरत, ये सारी चीजें सब फना हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। जो चीज बाकी रहेगी वो सच्ची अकीदत और मोहब्बत बाकी है, जो अकीदत हमने अपने शेख अब्दुल कादिर जिलानी के लिए पेश फरमाई। और मैं आपको अर्ज करूं, आज छोटी सी महफिल पाक के लिए, मकबूलियत के लिए तादाद का होना जरूरी नहीं है, दौलत का होना जरूरी नहीं है। मकबूलियत के लिए महफिल पाक को अगर कबूल बनाना है, मकबूल बनाना है, उसके लिए सच्ची अकीदत और मोहब्बत की जरूरत हुआ करती है। हजरात मोहतरम, जैसे भी है, जिस तरीके से भी उन्होंने अपना खिराज पेश किया, गौसे आजम जानते हैं, ये दिल जानता है कि हम उनकी मोहब्बत में यहाँ पर बैठे हुए हैं। बड़ी अजमत, बड़ी मोहब्बत, बड़े मामलात हैं गौस पाक के। जिस तरफ फरमाया कि है वलियों में सबसे आला रुतबा गौसे आजम का, सब वलियों की गर्दन पर है तलवा गौसे आजम का, आई मुसीबत टल जाए और किस्मत की मेराज बने, सच्चे दिल से मान ले जो भी तौशा गौसे आजम का। और फरमाया कि उनके नाम का तोरा रखकर सब मिलकर करते हैं तवाफ, उनके नाम का तोरा रखकर सब मिलकर करते हैं तवाफ। सारे सलासिल का काबा है शजरा गौसे आजम का, सारे सलासिल का काबा है शजरा गौसे आजम का। और फरमाया 70 क्या लाखों के घर अफ्तार करें तो हैरत क्या, 70 क्या लाखों के घर अफ्तार करें तो हैरत क्या। रब ने बनाया ही ऐसा है रुतबा गौसे आजम का, रब ने बनाया ही ऐसा है रुतबा गौसे आजम का। और आगे फरमाते हैं कि एक पल में इमदाद को मेरी वो बगदाद से आए हैं, वो बगदाद से आए हैं। कोई भी हमारे सद्दाम भाई कह रहे थे कि हार्ट अटैक और कुछ मामला, मुसीबत, परेशानी, ये बात हक है, ये सच बात है। कई बार ऐसा बारहा हुआ, हम लोग मुसलसल सफर में रहते हैं, मामलात ये हो जाते हैं और जबान पर एकदम बरजस्ता आता है या गौसे आजम, ऐसा लगता है किसी ने सहारे के लिए हाथ लगा दिया। यह हकीकी बात है। एक पल में इमदाद को मेरी वो बगदाद से आए हैं, मुश्किल में जिस वक्त लगाया नारा गौसे आजम का, मुश्किल में जिस वक्त लगाया नारा गौसे आजम का, है वलियों में सबसे आला रुतबा गौसे आजम का, सब वलियों की गर्दन पर है तलवा गौसे आजम का। और उनके आशिक खुल्दे बरी में क्यों ना जाएं ऐ लोगो, उनके आशिक खुल्दे बरी में क्यों ना जाएं ऐ लोगो, खुल्दे बरी का जब मालिक है नाना गौसे आजम का, खुल्दे बरी का जब मालिक है नाना गौसे आजम का। मोहतरम सामीन इकराम, मुझे बताना मकसूद ये है कि आज की इस महफिल पाक में आप लोग यहाँ हाजिर खिदमत हैं, बड़ी संजीदगी के साथ मुलाहिजा कर रहे हैं, तो मैं भी संजीदगी के साथ कुछ ऐसी बातें करता हूँ जो आपके हक में फायदेमंद हासिल होती हुई नजर आए। सरकार बड़े पीर से मोहब्बत करना, उनके नाम का नारा लगाना बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मोहब्बत तब तक कबूल नहीं होगी जब तक हम उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चले, तब तक मोहब्बत कबूल नहीं होगी।
पता चला कि हम नारा लगाते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर, पता चला उनके बताए हुए रास्ते पर ही नहीं चल रहे। मोहब्बत तब तक कबूल नहीं होगी। आओ देखो सरकार बड़े पीर ने क्या क्या मसाइब आलाम उठाए हैं, परेशानियां उठाई हैं, उसके बाद जाके आपको इतना बड़ा मकाम अता हुआ, इतना बड़ा मकाम मिल गया। ऐसे नहीं बड़े पीर बने। आज हम गौसे आजम का नारा लगाते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का पहला सबक है, पहला सबक, सबसे पहला सबक है, फरमाते हैं इल्मे दीन हासिल करो, इल्मे दीन हासिल करो। आज हमारा माशरा पीछे इसी वजह से है कि हम इल्म से दूर हैं। आज बच्चा बड़ा होता है, 8 क्लास पास किया, हाई स्कूल पास कर दिया, इसे बंबई भेज दो, सऊदीया भेज दो, पासपोर्ट बना दो। ये हकीकत है। आज हम इल्म से बहुत दूर हैं। अगर आज हम इल्म वाले होते तो ये दुनिया के ओहदे हमारे कदमों में होते। आज हमारे मामलात ऐसे हो गए हैं कि आज हम लोग को चोरों की तरह छुप कर रहना पड़ता है। कहीं कोई आकर हमसे सवाल जवाब ना कर ले, कहीं आकर कोई हमसे हमाशुबा की बातें ना कर ले, हम लोग आज छुप कर बैठ जाते हैं। वजह क्या है कि इल्म नहीं है हमारे अंदर, हमारा सीना इल्म से खाली है, हमारा सीना इल्म से, इल्म है ही नहीं, अंधेरा है। इल्म होता तो किसी की मजाल नहीं होती कि उंगली उठा देता। आप कहोगे गौसे आजम का सबक कैसा है इल्म के लिए? अल्लाह अल्लाह, गौसे आजम तो मादरजाद वली हैं, मानते हैं ना भाई, उनकी विलायत में कोई शक नहीं है। आज कोई शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे तो अपने आप को बहुत बड़ा मुत्तकी समझने लगता। अरे नमाज पढ़ रहे हैं, एकदम 5 वक्त की नमाज पढ़े, बहुत बड़ा मुत्तकी परहेजगार हो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की विलायत में कोई शक नहीं। और ऐसे वली हैं, ऐसे वली हैं, फरमाते हैं कि जिसने मुस्तफा को न देखा हो वो शेख अब्दुल कादिर को देख ले। फरमाया ये वजूद मेरा नहीं है, मेरे जद्द अमजद सरकार मुस्तफा जान रहमत का वजूद, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उम्र मुबारक 18 साल की होती है। कितनी? 18 साल की उम्र मुबारक हुई। अपनी वालदा से फरमाया कि मुझे इजाजत दीजिए, मैं बगदाद शरीफ पढ़ने के लिए जाना चाहता हूं, इल्मे दीन सीखने जाना चाहता हूं। विलायत तो घर की कनीज, अल्लाह अकबर, विलायत तो घर में है ना, पैदाइशी वली है, और सिर्फ वली नहीं, वलियों के इमाम है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वलियों के इमाम है। लेकिन क्या हुक्म हो रहा है? इजाजत ले रहे अपनी जान से। अगर इल्म जरूरी ना होता तो गौसे आजम पढ़ने बगदाद नहीं जाते। तवज्जो, आपकी तवज्जो। आज अपने बच्चों को जो हम इल्म से दूर कर रहे हैं और गौसे आजम से मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, इल्म बहुत जरूरी। अपनी अम्मी के पास गए, गौस पाक फरमाते हैं कि इजाजत हो तो मैं मदीने बगदाद शरीफ इल्म दीन हासिल करने जाना चाहता हूं। तो वालिदा माजदा ने फरमाया कि बेटा तुम मेरी खिदमत के लिए नहीं बल्कि नबी के दीन की खिदमत के लिए पैदा किए गए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, अल्लाह अकबर। निकले घर से निकले, सालों सामान बांधा। वालदा ने कहा, आखिरी पैगाम, वालदा का पैगाम देखो, अल्लाह अल्लाह। कहा बेटा कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कैसे भी हालात आ जाए, लेकिन बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कभी झूठ नहीं बोलना। अल्लाह अकबर। जब पहुंचे फरमा आपके काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया। लोगों का सामान लेके जा रहे हैं, लोग छुपा रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती लेके छीन कर ले जा रहे हैं। इनके पास जब डाकू पहुंचे, बहुत मशहूर और मारूफ वाकया, पहुंचे, कहा आपके पास भी कुछ है? कहा हाँ मेरे पास है। कहा लोग तो छुपाते हैं, तुम बता क्यों रहे हो? अल्लाह अल्लाह। लोग तो अपने मालो सर को छुपाते हैं, तुम बता क्यों रहे हो? कहा चलते वक्त मेरी माँ ने कहा था कि जान चली जाए चली जाने देना। अल्लाह अकबर। लेकिन झूठ नहीं बोलना। अल्लाह 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 अल्लाह। फरमाया कि इतनी बात, झूठ नहीं, तुम अपनी माँ की बात इतनी मानते हो, हम तो अपने रब की बात को भुलाए बैठे थे। इतने मुतासिर हुए। फरमाया कि पहले वो 60 लोग ऐसे थे जो सरकार गौसे आजम के हाथ पर तायब होते हैं, मुशर्रफ ब इस्लाम होते हैं।
बात झूठ की बताना मकसद ये नहीं है कि ये वाकया बताना मकसद है। मकसद ये है कि आज झूठ हमारी जिंदगी में कितना शामिल है। हम रोज सुबह शाम झूठ बोल रहे हैं, अपने कारोबार में झूठ बोल रहे हैं। एक तरफ गौसे आज़म का हम आशिक कहते हैं, एक तरफ गौसे आज़म का अपने आप को दीवाना कहते हैं, उनका हम शैदाई कहते हैं, दूसरी तरफ दुकान में बैठकर हम झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह कहते साहब के बगैर झूठ बोले हमारा धंधा नहीं होता है, हमारी बिजनेस नहीं होता। हुजूर से बड़ा भी ताजिर था क्या कोई कायनात में? हुजूर से बड़ा बिजनेसमैन था कोई कायनात में? अल्लाह अकबर। गौसे आज़म से मोहब्बत करते हो तो झूठ नहीं बोलना, साफ कह दीजिए ये सामान मैं इतने का आपको दूंगा, आपको लेना हो तो लीजिए वरना मत लीजिए। इसमें बोलने की क्या जरूरत है कि इतनी खरीद नहीं पड़ती है, इतनी फरोख्त नहीं पड़ती है ना भाई? हकीकी बात है। गौस पाक को मानते हो, झूठों पर अल्लाह की लानत है, नस से कतई से साबित है। अल्लाह फरमाता है जो झूठ बोलता है उस पर मेरी लानत है, जिस पर रब की लानत हो तो कोई बचा सकता है उसको? गौस पाक से मोहब्बत है, सच बोलो। सच एक ऐसी नेमत है कि तुम्हें दुनिया में भी सुरखरुई और सरबलंदी हासिल कराएगी, मैदान महशर में उसका तुमको इनाम है। हज़रात मोहतरम वक़ार शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर के मामलात बड़े बुलंद हैं। जिस तरफ गोशे में जिधर लिया जाए, आपके मनाक़िब और मरातिब के ताल्लुक से बात की जाए तो आपने पूरी जिंदगी सुना है, पूरी जिंदगी सुना है आपने, लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा। मसला यही है। आज मैं बात शुरू कर रहा था कि तालीम के ताल्लुक से, आज हम तालीम से बिल्कुल एकदम खाली। हम क्यों नहीं अपने बच्चों को तालीम हासिल कराते हैं? आज इंसान बहुत मतलबी शख्स का नाम है, मतलबी शख्स होता है इंसान। अगर तुम्हें अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए, इंसान बहुत बड़ा मतलब उसकी फितरत में होता है, मतलब जहां फायदा देखेगा वहीं चला जाएगा। तो कम से कम अपने मतलब के लिए खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों को भी तालीम हासिल। इसलिए कि मरने के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो वो इसाले सवाब की जरूरत होगी। मल मय्यतो फिल क़ब्र इल्ला कल ग़रीक़िल मुतग़व्विसो फिल बहर। फरमाया कि मरने के बाद इंसान दरिया में ऐसा डुबकी लगाएगा जैसे उसे कुछ भी नहीं आ रहा, वो डूबता चला जाएगा। उसे सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो इसाले सवाब की जरूरत है, इसाले सवाब की जरूरत। वो इसाले सवाब क्या है? जब तुम्हारा बच्चा सही से कुरान पढ़ने वाला होगा, कब्र में बैठकर सूरह यासीन की तिलावत करेगा, तो तुम्हारे लिए वो इसाले सवाब कब्र के अंदर भी तुम्हें आराम पहुंचाता। अगर खुद नहीं पढ़ सके तो मैं तो कहता हूं कि तालीम हासिल करो, खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। मामलात ये है कि आज हमारे बच्चे कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन 80% लोग गलत कुरान पढ़ते हैं, गलत कुरान पढ़ते हैं। बगैर तजवीद के कुरान पढ़ना हराम। सीन शीन स्वाद की अगर तमीज नहीं है तो पता चला माने में बदलाव आ जाएगा, तगय्युर तबद्दुल आ जाएगा। और अगर माना बदल गया तो मामलात खत्म, न नमाज होगी न रोजा, कोई अमल नहीं होगा। इसलिए अपने बच्चों को कम से कम आप मतलबी इंसान अगर मतलबी है तो अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए कम से कम अपने बच्चों को इतना तालीम जरूर दो कि मरने के बाद वो तुम्हारी कब्र पर बैठकर सही से कुरान की तिलावत करने वाले। आज इंसान अपने बच्चे को सेंट जोसेफ में एडमिशन कराता है, इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराता है, हाई सोसाइटी में रखता है। क्या बच्चा तुम्हारा एनसीईआरटी का सिलेबस जाकर पढ़ेगा कब्र में? क्या बच्चा साइंस के सिलेबस को जाकर पढ़ेगा तुम्हारी कब्र में? पूरी जिंदगी अपने सारे माल व असबाब लगा देता है, जमीन गिरवी रख देता है, कर्जा लेकर बच्चे को पढ़ाता है कि बच्चा आईएएस ऑफिसर बन जाए। बनाओ, अच्छी बात है, डॉक्टर बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन पहले इल्मे दीन हासिल कराओ, उसके बाद। और मैं आपको बताऊं कि इल्मे दीन अगर आपने पहले हासिल किया, बच्चों ने हासिल किया, तो उसका नतीजा ये होता है कि बच्चे बड़े बड़े मकाम पर फाइज होते हैं, बड़े बड़े मकाम पर फाइज होते हैं। इसी इलाहाबाद की सरजमीन है। आजकल लोग हाफिज आलिम तो बनाना ही चाहते, हकारत की नजर से देखते, अरे हाफिज बना देंगे, मौलाना क्या करेंगे, इमामत करेंगे, 5-6 हजार पाएंगे। हमें इमामत कराना नहीं, हमें नहीं कराना, हमें अपने लिए, अपने मकसद के लिए, अपने फायदे के लिए बनाना है। खानदान को बख्शवाएगा, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। जिस खानदान में हाफिज होगा, आलिम दीन होगा,
उस खानदान की नौयत अलग हो, तालीम का मामला अलग। मैं आपको बताऊं इसी इलाहाबाद, और फिर जब कोई इल्म दीन हासिल कर लेता है ना, इल्म दीन के बाद फिर जो मामलात उसके होते हैं, अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत अता फरमाता है। इसी इलाहाबाद की सरजमीन है। एक हाफिज साहब, तो सन 2002 की बात, एक हाफिज साहब थे, उन्होंने हिफ्ज किया। पहले हिफ्ज करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, बीए किया। बीए करने के बाद एलएलबी किया, और पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने पीसीएस जे एग्जाम होता है, जो जज का एग्जाम होता है, उन्होंने उसे लिखा और पहले ही बार में कामयाबी हासिल मिल गई। आज छत्तीसगढ़ में बहसीते जज बैठते, उनसे पूछा गया कि आप पहले ही बार में कैसे कामयाब हो गए, तो उन्होंने कहा कि ये पूरा एजाज कुरान अजीम का है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। कहा जिस सीने में कुरान होगा, दुनिया के उलूम की क्या मजाल, वो फिर उस सीने में उतरने में आए। तो बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, दुनिया के लिए नहीं बनाना, अपने लिए, अपने मकसद के लिए बनाना, अपने फायदे के लिए बनाना। हजरत गौसे आजम को अगर मानते हो, गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करते हो, हाफिज आलिम अगर नहीं बना सकते तो कम से कम इतना तो जरूर बनाओ कि तजवीद के साथ सही कुरान पढ़ने वाला बच्चा हो, सही कुरान बच्चा पढ़ने वाला। वरना सारी दौलतें, सारी मेहनतें, पूरी एक बाप अपने बच्चे की परवरिश में पूरी जिंदगी गुजार देता है। अल्लाह अकबर। रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, खाना नहीं खाया, क्यों? बच्चे हमारे सही से पढ़ जाए, अच्छे वेल सोसाइटी में वेल सक्सेसफुल हो जाए, अमेरिका में बड़ा ऑफिसर बन जाए। चाहते ही चाहते नहीं, पूरा एकदम लगा देता है। अरे लगाओ, लेकिन पहले इल्म दीन हासिल करो। गौस पाक से मोहब्बत करते हो तो पहले इल्म दीन हासिल कराओ, उसके बाद इल्म दुनिया हासिल करो। और मैं आपको इस तरीके की 2-3 और मिसालें आपको दे दूं। हैदराबाद की सरजमीन में एक हाफिज कुरान थे। हाफिज, देखिए कुरान का क्या जबरदस्त मामला। हाफिज कुरान थे, एमबीबीएस डॉक्टर हुए थे वो। 26 साल की उम्र में एमबीबीएस सर्जन डॉक्टर होने के बाद उन्होंने पीसीएस आईएएस निकाला। अभी 2021 के रिजल्ट में क्वालिफाइड हुए। 29 साल की उम्र थी उनकी। कलेक्टर हैं इसमें, कलेक्टर। पूछा गया क्यों, कैसे? 3 साल में उन्होंने निकाल लिया था। कुरान का एजाज है। अल्लाह अल्लाह। और लोग घिस रहे हैं, न जाने कई साल लगा रहे हैं, लेकिन कोई मामला नहीं हो पा रहा। फरमाया कि इल्म दीन हासिल करो, फिर इल्म दुनिया निकालो, फिर उसके बाद देखो क्या बरकतें मिलती हैं, क्या इज्जतें आता होती हैं। इसलिए गौसे आजम से अगर मोहब्बत है तो अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता करो, और इल्म दीन से आरास्ता करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होती हुई नजर आएगी। हजरत मोहतरम मखार, रही बात गौसे आजम के जश्न मनाने वालों की, तो गौसे आजम का जश्न जो भी मनाता है वो कामयाब रहता है। जो भी उनका लंगर कराता है उसके घर में कभी फाका नहीं होगा, हमेशा उसके घर से खाना खिलाया ही जाएगा, न कि वो कभी किसी के दरवाजे पर मांगने के लिए जाएगा। ये गौसे आजम के खुसूसियात की बात है, गौसे आजम के नाम पे लंगर कराने की बात है। बात मैं अर्ज करने लगा हूँ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मामला बड़े ही बुलंद वाला है, बड़े ही अजमत वाला। मैं आपको बताऊं, इराक में एक जगह है कुर्तिस्तान। कुर्तिस्तान एक ऐसा इलाका है जहां पर शेख अब्दुल अजीज जिलानी रज़ी अल्लाह तआला जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के शहजादे। मैं आखिरी बात पेश करके अपनी बात में खत्म करता हूं। आपके शहजादे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के शहजादे का मजार है वहां, जलवा अफरोज है। जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी की उम्र मुबारक 85 साल की होती है, कितनी? 85 साल की। अच्छा, आपको कितनी उम्र मिली थी? कितनी उम्र आपको मिली थी, आपको मालूम? नहीं, इतने दिन से जश्न मना रहे लेकिन यही नहीं पता। अल्लाह, 91 साल की उम्र मुबारक। कितनी? अरे आप तो बता दो। 91 साल की उम्र मुबारक आपको बता दो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी 85 साल की जब उम्र मुबारक थी तो आप कुर्तिस्तान के इलाके में पहुंचे। जिस्म के मामला तो ज़ोफ के 85 साल का उम्र का इंसान बूढ़ा हो जाता है, ज़ईफ हो जाता है। मामलात ये थे कि ज़ोफ के मामलात थे, बीमारी ने आपके जिस्म को पकड़ लिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी पहुंचे, मुरीदीन का जमावड़ा लग गया। लोग यके बाद दीगर आपकी दस्तबोसी, आपकी जियारत के लिए हाजिर हो रहे हैं। बीमारी के आलम में है, बीमारी में मुब्तला है।
मामलात ये हुए, कुछ लोगों ने कहा कि हुजूर यहाँ पर एक बहुत बड़ा तबीब रहता है, बहुत बड़ा तबीब जिसके तिब के शोहरे बहुत दूर दूर तक हैं, लोग बहुत दूर दूर से अपना इलाज कराने के लिए उससे आते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो जाकर के हम उससे आपके इलाज के लिए बात करें। लेकिन कहा हुजूर वो यहूदी तबीब, वो यहूदी है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि अगर वो यहूदी है तो वो क्या मेरा इलाज करेगा, मैं उसका इलाज करूंगा, मैं उसका इलाज करूंगा। कहा अच्छा तुम लोग मस्जिद हो, जाओ देखो बात करो क्या कहता है। गए लोग यहूदी तबीब के पास, बताया हमारे शेख आए हैं, उनके मामलात ऐसे ऐसे हैं, उनके जिस्म के मामलात ऐसे हैं, बीमारी के ऐसे ऐसे मामलात हैं। तो आपने ये जो पैथोलॉजी के मामलात देखे हैं, आज जो खून और पेशाब की वजह से जो मर्ज को पकड़ा जाता है, ये पुरानी रिवायत है। तो उस तबीब ने कहा कि अगर तुम्हारे शेख का खून या पेशाब मैसर हो जाए तो उसे देखकर मैं बता दूंगा कि मामलात क्या हैं, इनके मर्ज के मामलात, और मैं उससे उनका इलाज कर दूंगा। अब लोग आए, वापस आने के बाद एक रिवायत में आता है कि खून ले जाया गया और ले जाकर के जैसे ही तबीब के मेज पर रखा गया, फौरन खड़ा हो जाता है, फौरन खड़ा हो गया, निगाहें उसकी खून पर, अल्लाह अल्लाह। कहा क्या बात है? कहा इसकी चमक जो मैंने आज देखी इससे पहले कोई चमक नहीं देखी। कहा मुझे अपने शेख से मुलाकात करा दो। कहा नहीं वो तुमसे नहीं मिलेंगे। कहा नहीं मुझे उनसे मिलना है। बसित होता है। अब उसके बाद जब लोग शेख अब्दुल कादिर की बारगाह में लेकर पहुंचे, अल्लाह अकबर, जैसे ही शेख अब्दुल कादिर के चेहरे को देखा, कदमों पे गिरकर मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाता। अल्लाह अकबर। पूछा अच्छा जब वो मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ तो उससे पूछा गया कि तुम मतलब अच्छा उसके साथ 400 लोग और इस्लाम ले, उसके मानने वाले लोग थे 400 लोग बैक और इस्लाम को ले आए, मुसलमान हो गए। पूछा गया कि क्या मामलात थे, तुम तो बड़े अपने मामलात थे, तुम तो यहूदी थे और ये मामलात थे वो मामलात थे, क्या बात हुई? कहा कि मैंने देखा कि जिस खून की चमक का ये आलम है तो उनकी शख्सियत की चमक का आलम क्या हो। अल्लाह अकबर। कहा ये खून कोई आम खून नहीं है, ये खून तो मुस्तफा जाने रहमत के खून की चमक याद। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, ये मुस्तफा जाने रहमत के नूर की चमक है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फरमाया कि 400 लोग मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। फरमाया कि उन्हीं में एक शख्स था जिसका नाम था नजमुद्दीन। क्या नाम था? नजमुद्दीन नाम था। फरमाया कि सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास वो आया, उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद उसको बच्चे हुए, एक बच्चा पैदा हुआ। नजमुद्दीन उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर शेख अब्दुल कादिर की बारगाह में हाजिर होता है। आकर कहा हुजूर ये बच्चा पैदा हुआ है, इसके हक में दुआ फरमा दे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, आप उस बच्चे को उसकी गर्दन के नीचे उंगली लगाकर इस तरीके से देखते हैं, गोद में लेकर इस तरीके से देखते हैं, पेशानी देख रहे हैं, देखते देखते पेशानी को चूम लेते हैं। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। चूमने के बाद कहा कि मुबारक हो नजमुद्दीन, तुम्हारा बच्चा आगे चल के बहुत बड़ा बादशाह बनेगा, बहुत बड़ा बादशाह बनेगा। कहा सरकार आपकी दुआएं चाहिए। कहा बहुत बड़ा सुल्तान बनेगा। कहा हुजूर आपके कदमों की खैरात चाहिए। अब उसके बाद दुआएं बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने उसके अता कर दी। अब उसके बाद दिन गुजरते गए, रात गुजरती गई, वक्त गुजरता गया। वो बच्चा जिसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने दुआओं से नवाजा था, वो बच्चा आने वाले वक्त में फातिह बैतुल मुकद्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जाना हो बच्चा। अल्लाह, वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिनके नाम से यहूदियों का लश्कर थर थर कांपा करता था, वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ईसाई नाम सुनकर उनके थर थर कांपा करते थे, जासूसों का लश्कर उनके नाम से हट जाया करता था। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तारीख में शाहिद है कि आज तक सुल्तान ने कभी कोई जंग नहीं हारी। वजह क्या थी? फरमाया उनकी तलवार में शेख अब्दुल कादिर जिलानी लिखा हुआ था। अल्लाह अकबर। जो खुद पहनते थे उसमें लिखा था शेख अब्दुल कादिर जिलानी।
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरमाया पूरी जिंदगी मैदाने कारजार में गुजारी, पूरी जिंदगी इस्लाम के लिए फुतूहात करते रहे, पूरी जिंदगी इस्लाम के लिए लड़ते रहे। अब उसके बाद जब उनका आखिरी वक्त है, बिस्तरे मर्ग में है, आराम फरमा रहे हैं, आपकी फौज का चीफ ऑफ कमांडर आपके पास आता है, आकर कहता है सुल्तान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फरमाते हैं ज़ौफ़ का आलम है, बुढ़ापे का आलम है, फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की मर्जी से अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूं। अल्लाह की मौत, अल्लाह की मर्जी से अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। कहा सुल्तान कितना अच्छा होता कि अगर आप मैदान जंग में होते, दुश्मन की तलवार होती आपका हाथ होता, दुश्मन की तलवार होती आपकी गर्दन होती, दुश्मन की तलवार होती आपका खून बहता। जिस तरीके से दुनिया आपको सुल्तान के नाम से जानती है, जिस तरीके से दुनिया आपको फातिह बैतुल मुक़द्दस के नाम से जानती है, जिस तरीके से दुनिया आपको बादशाह के नाम से जानती है, उसी तरीके से दुनिया आपको शहीद के नाम से भी जानती। अगर मैदान कारजार में आप शहीद होते, काश ऐसा होता कि मैदान कारजार में दुश्मन की तलवार होती आपकी गर्दन होती। इतना कहना था, कहा क्या कहा? पूरी ताकत को इकट्ठा किया, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बिस्तर से उठकर बैठ गए और उसके गिरेबान को पकड़ा। कहा क्या कहा? कहा मैंने कहा कि मैदान कारजार होता, दुश्मन की तलवार होती आपका खून बहता, दुश्मन की तलवार होती आपकी गर्दन कटती। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने गिरेबान को पकड़कर कहा सुन नादान, अभी दुनिया में कोई ऐसी तलवार नहीं बनाई गई है जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की गर्दन को अलग करे, इसलिए कि इस गर्दन में निशान गौसे आज़म की उंगलियों के पड़े हुए हैं। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम वाला तेरा। फरमाया कि जिनकी हिमायत होती है शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, जिनके ऊपर, तो फरमाया कि दुनिया में भी उसे सरफराजी मिलती है और मरने के बाद कब्र और हश्र में भी उसका इनाम अता होता है। तो हज़रात मोहतरम अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार हम तमाम लोगों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।